हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट सीरीज़ के हाइलाइट्स, जो कि अभी दूसरा टेस्ट मुकाबला इंडिया और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड में खेला जा रहा है, जहां इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करा है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से पारी की शुरुआत डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा करते हैं और पहले विकेट के लिए शानदार बैटिंग करते हुए 23 ओवर में 73 रनों की पार्टनरशिप करते हैं। तभी उस्मान ख्वाजा 17 रनों के निजी स्कोर पर बोल्ड हो जाते हैं। तभी लबुशेन क्रीज पर आते हैं और वार्नर के साथ पारी को आगे बढ़ाते हैं और दूसरे विकेट के लिए 23 रनों की साझेदारी नहीं कर पाते हैं। तभी डेविड वार्नर 66 रनों के निजी स्कोर पर बोल्ड हो जाते हैं। तभी स्टीव स्मिथ क्रीज पर आते हैं और लबुशेन के साथ मिलकर शानदार बैटिंग करते हुए बेहतरीन पारी खेलते हैं और 102 रनों की साझेदारी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को तेज़ी से आगे ले जाते हुए 54 ओवर में 198 तक पहुंचा पाते हैं। तभी 55वें ओवर के दूसरे गेंद पर लबुशेन 47 रनों के निजी स्कोर पर रॉबिन्सन का शिकार बन जाते हैं। इसके बाद ट्रेविस हेड क्रीज पर आते हैं और स्मिथ के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाते हैं और ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को तेज़ी से आगे बढ़ाते हुए बेहतरीन शॉट खेलते हैं और उसी दौरान स्मिथ अपना शतक भी पूरा करते हैं और ट्रेविस हेड अपना अर्धशतक पूरा करते हैं और आगे बढ़ते हुए ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 75 ओवर में 316 रनों तक पहुंचा देते हैं। तभी ट्रेविस हेड 77 रन के निजी स्कोर पर जो रूट के गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं। कैमरन ग्रीन आते हैं और वो भी 0 पर आउट हो जाते हैं। तभी एलेक्स कैरी क्रीज पर आते हैं और स्मिथ के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 85 ओवर में 291 रनों तक पहुंचा देते हैं। तभी कैरी 22 रनों के निजी स्कोर पर स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पे LBW आउट हो जाते हैं। मिचेल स्टार्क क्रीज पर आते हैं और वह भी मात्र 6 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद पैट कमिंस आते हैं और स्मिथ के साथ पारी को थोड़ा ही आगे बढ़ाए होते हैं कि स्मिथ 96 ही ओवर में 110 रनों के निजी स्कोर पे कैच आउट हो जाते हैं। लैथनियन 7 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। हैजलेवुड आते हैं और 4 रन बनाकर वो भी पवेलियन लौट जाते हैं और इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 416 रनों पे ऑल आउट हो जाती है। वहीं सेकेंड इनिंग की बात करें दोस्तों, तो इंग्लैंड की ओर से पारी की शुरुआत जैक क्रॉली और डकेट करते हैं और शानदार बैटिंग करते हुए 18 ओवर में 91 रनों की बेहतरीन साझेदारी कायम करते हैं। तभी जैक क्रॉली 48 रनों के निजी स्कोर पर लियोन का शिकार हो जाते हैं। तभी ऑयल पॉप क्रीज पर आते हैं और डकेट के साथ पारी को आगे बढ़ाते हैं और न्यूजीलैंड के स्कोर को तेज़ी से 38 ओवर में 188 रनों तक पहुंचा देते हैं। तभी 39वें ही ओवर में पॉप 42 रनों पर क्रीन के गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं। जो रूट क्रीज पर आते हैं मगर वो अभी मात्र 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। डकेट भी 43वें ओवर में 98 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं और अपने शतक से चूक जाते हैं। हैरी ब्रूक और स्टोक्स पारी को आगे बढ़ाते हुए न्यूजीलैंड का स्कोर 62 ओवर में 280 रन तक पहुंचा देते हैं। तभी बेन स्टोक्स 17 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं। बेर स्ट्रोक क्रीज पर आते हैं और हैरी के साथ पारी को आगे बढ़ाते हैं और 68वें ओवर में हैरी ब्रूक भी 50 रन बनाकर मिचेल स्टार्क का शिकार बन जाते हैं। जॉनी बेस्टो मात्र 16 रन बना पाते हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड 12 रन बनाकर LBW आउट हो जाते हैं। रॉबिन्सन भी 9 रन मात्र बना पाते हैं और इस प्रकार न्यूजीलैंड की पूरी टीम पहले इनिंग में 76.2 ओवर में 325 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। वहीं बात करें सेकेंड इनिंग की दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी की शुरुआत होती है और पारी की शुरुआत उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर वापस करने आते हैं और पहले ही विकेट के लिए शानदार बैटिंग करते हुए 24 ओवर में 63 रनों की साझेदारी करते हैं, जहां वार्नर 25 रन बनाकर LBW आउट हो जाते हैं। तभी लबुशेन वापस क्रीज पर आते हैं और ख्वाजा के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 40 ओवर में 123 रनों तक पहुंचा देते हैं। तभी लबुशेन 30 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं। इसके बाद स्टीव स्मिथ क्रीज पर आते हैं और ख्वाजा के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को समझदारी के साथ खेलते हुए 62 ओवर में 187 रन तक पहुंचा देते हैं। तभी ख्वाजा 77 रन के निजी स्कोर पर ब्रॉड की गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं। ट्रेविस हेड क्रीज पर आते हैं और वह भी 7 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। तभी कैमरन ग्रीन भी क्रीज पर आते हैं और इधर स्टीव स्मिथ भी 34 रनों पर जोश टंग का शिकार बन जाते हैं। ग्रीन का साथ देने एलेक्स कैरी क्रीज पर आते हैं और दोनों बैट्समैन पारी को आगे बढ़ाते हुए 88 ओवर में 239 रनों तक पहुंचा पाते ही हैं। तभी ग्रीन 18 रनों के निजी स्कोर पर आउट हो जाते हैं। अगले ही ओवर में एलेक्स कैरी भी 21 रन बनाकर पवेलियन लौट जाता है। पैट कमिंस 11 रन बनाकर ब्रॉड का शिकार बन जाते हैं। हैजलेवुड भी मात्र 1 रन ही बना पाते हैं। लियोन भी 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया की पूरी पारी दूसरे इनिंग में 101.5 ओवर में 279 रन पे ऑल आउट हो जाते हैं। इंग्लैंड को जीत के लिए दूसरी पारी में और आखिरी दिन 370 रनों की आवश्यकता होती है
और इंग्लैंड की पारी की शुरुआत वापस जैक क्रॉली और डकेट करते हैं, मगर क्रॉली मात्र 3 रन बनाकर कैचआउट हो जाते हैं। तभी ऑयल पॉप क्रीज पर आते हैं, मगर वो अभी 3 रन ही बना पाते हैं और पवेलियन लौट जाते हैं। तभी जो रूट क्रीज पर आते हैं और डकेट के साथ पारी को आगे बढ़ाते हैं और इंग्लैंड का स्कोर 13 ओवर में 41 रन तक पहुंचा पाते हैं। तभी जो रूट 18 रन बनाकर कैचआउट हो जाते हैं। तभी हैरी ब्रूक आते हैं, मगर वो अभी मात्र 4 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद बेन स्टोक्स क्रीज पर आते हैं और डकेट के साथ समझदारी के साथ बैटिंग करते हुए एक अच्छी साझेदारी करते हैं और पारी को आगे बढ़ाते हैं और इंग्लैंड के स्कोर को 46 ओवर तक लेके जाते हैं, जहां इंग्लैंड का स्कोर 170 रन तक पहुंचा पाते हैं। तभी डकेट 83 रन बनाकर कैचआउट हो जाते हैं। इधर बेन स्टोक्स का साथ देने जॉनी बेयरस्टो क्रीज पर आते हैं। बेन स्टोक्स लगातार विकेट गिरते देखकर तेज़ी के साथ शॉट खेलना स्टार्ट कर देते हैं और लगातार चौके छक्के की बारिश शुरू कर देते हैं एक छोर से। वहीं दूसरी छोर से बेयरस्टो भी शॉट लगाने की कोशिश करते हैं, मगर वह 10 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। तभी स्टुअर्ट ब्रॉड क्रीज पर आते हैं, मगर वह भी 11 रन बना पाते हैं और आउट हो जाते हैं। वहीं दूसरी छोर से बेन स्टोक्स तेज़ बैटिंग करते हुए लगातार छक्के चौके लगाते हैं और अपना शतक पूरा करते हैं। और इधर ऑयल रॉबिन्सन आते हैं और वो भी 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। तभी जॉस टंग आते हैं और वो भी विकेट को खड़े होने की कोशिश करते हैं, मगर वो भी मुश्किल से 16 रन बना पाते हैं और आउट हो जाते हैं। इधर तेज़ी के साथ शॉट्स खेलने की कोशिश करते हुए बेन स्टोक्स भी 155 रनों के निजी स्कोर पर कैचआउट हो जाते हैं और इस प्रकार इंग्लैंड की पूरी टीम महज 81.3 ओवर में 327 रन पे ऑल आउट हो जाती है और ऑस्ट्रेलिया यह मैच 43 रनों से जीत लेती है। तो दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।